चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइनल अकाउंट FA1। इसके अंदर जो है सबसे पहले ट्रेडिंग की एंट्री टिक कर लेंगे अपन। ये भी लिस्ट में है देखो, ठीक है, यहाँ नहीं दिखा उन्हें, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये भी क्या है, लिस्ट फॉर्म में है अपने को। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के सबसे पहले ये जो स्टॉक है ये रहेगा अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल, कैरेज इनवर्ड, क्या बोले, नहीं आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, ऑडिट फीस, जनरल चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट। रिटर्न इनवर्ड्स रहता सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स क्या रहता, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इन वापिस आ रहा, तो बेचे तो वापिस आएंगे, दैट इज सेल्स रिटर्न, ये भी जाएगा ओके। हो गया इसमें, चलिए सबसे पहले जो है टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया 15,040, 15,040। उसके बाद है नेक्स्ट आपको परचेज है 85,85522, इसका रिटर्न नहीं मिला था आपने कुछ, तो डायरेक्ट डाल देंगे। टू परचेज 85522। उसके बाद है नेक्स्ट सेल्स, सेल्स राइट साइड में जाएगा बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट है अपने को 121,850, 121,850 अंदर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेल्स रिटर्न की एंट्री एक मिले भी है। सेल्स रिटर्न है यहाँ पे 285, 285। कैलकुलेटर दो ज़रा, काम पे बिठाया तुम्हारे, 121,850 माइनस 285, 121,565, 121,565, ठीक है। चलिए इसके बाद में है कैरेज इनवर्ड 1291, टू कैरेज इनवर्ड 1291, चिल्लर में ज़्यादा हिसाब है। ख़त्म हो गए एंट्रीज। ये एक एंट्री को लेके हमेशा कन्फ्यूजन चलता ट्रेड एक्सपेंसेस की, ठीक है, क्यों कोई जो है इसको ट्रेडिंग में लेता, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में, कहीं भी ले सकते अपने ऊपर। हाँ ट्रेड एक्सपेंसेस, इसको जो है कई प्रॉब्लम्स में ट्रेडिंग में मिलेंगे, कई जगह प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में ले रहे हैं इसको ओके। इसमें अपने को जो इन्हें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, टैली कुछ भी ना हो, इधर का उधर एडजस्ट हो जाता है। कैरेज इनवर्ड बोलते हो जो परचेस कर रहे हैं अपन, वो कोई ना कोई गाड़ी में लेके आए अपन कैरी करके, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ओके। चलिए अब सीधा जाएंगे एडजस्टमेंट में। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग स्टॉक 15,500, $15,500। नेक्स्ट मोटर ट्रक्स, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी अपने को नहीं आ रहा। ये हो गया आपका एक एडजस्टमेंट डन। अब कोई सा भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग का नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा जाएंगे टोटल कर देंगे इसको। देखो भाई 1,37,065, 1,37,065, 1,37,065 माइनस 1,01,853, क्या है भाई 1,01,853,
853 minus 137065 equals to 35,212. ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 35,000 कितना है, वो उससे छः हो ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज, ठीक है। हाँ, इधर का इधर एडजस्ट होता है बाय क्रॉस प्रॉफिट। चलिए अब जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की एक एक एंट्री निकालेंगे। लेफ्ट से गए स्टॉक, क्रेडिटर, रिसीवेबल, सेल्स कुछ भी नहीं है, ये साइड में आए। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ओके, एक प्रॉफिट एंड लॉस। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, कैरेज, आउटवर्ड, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, यहाँ पे ऑडिट फीस, जनरल चार्जेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसीलिए लिस्ट का। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इसको मैं लास्ट में ले रहा हूँ, मार्क करके रख रहा हूँ उसको, वो इस बात से करा रहा हूँ प्रॉब्लम में। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को लास्ट में लेके बताओ। सबसे पहले लेंगे एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टू एस्टेब्लिशमेंट, टू 135। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, टाइप अमाउंट 2135, नहीं 2135 800। नेक्स्ट, सॉरी इन लोग की एडजस्टमेंट आनी है ना, रिजर्व का, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, डायरेक्ट अमाउंट डालने के बजाय सीधा एडजस्टमेंट पहले चेक करेंगे। यहाँ दिया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 150। अनएक्सपायर्ड बोले तो जो है अपने पास अभी भी 150 का इंश्योरेंस उनके पास अपना रखे हुआ है, तो 783 का बिल भी जाए तो 150 लेस करके भरेंगे, एडवांस उनके ने रखे हुए। तो 783 माइनस 150, 83 माइनस 150 कितने हो रहे हैं, 633। चलिए एडजस्टमेंट ले लिए ये अपन, इसको टिक मार लेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट बोले तो क्रेडिट साइड पे लेना, आगा समझ में, कहीं को ये लिस्ट प्रॉब्लम है, CR लिखता है या क्रेडिट देता है, तो DR दिया तो डेबिट साइड, CR दिया तो क्रेडिट, तो ये इंटरेस्ट रिसीव है बाय इंटरेस्ट। डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट है क्या देखेंगे, है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अपने को 120, एक्रूड का मतलब होता बढ़ना, ज़्यादा आना, एक्रूड का मतलब हाँ ज़्यादा। तो यहाँ पे अपने को कितना है भाई, 340 में 120 प्लस करके लिखेंगे। 340 आना था, बढ़ गए 120 आने के और 460 रुपीज़। एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद है अपने को बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स कितना है अपने को 613। बैड डेब्ट बोलते हो डूब गए 100 पैसे, कन्फर्म डूब गए 100 पैसे, 613। 613 में और एक बैड डेब्ट्स है 13, और एक दिया देखो ने, राइट ऑफ फर्दर अमाउंट 100 एज बैड डेब्ट। 100 रुपये और डूब गए तो क्या होगा, अपने को बढ़ जाते पैसे। 613 पहले डूबे, 100 रुपये और ज़्यादा डूबे, 713 रुपये हो गए। ये हाफ एडजस्टमेंट लिए अपन, दो है इसमें एडजस्टमेंट, ये एक है बैड डेब्ट रिजर्व, एक है, तो मैं इसको फ़िलहाल जो है खाली इसको टिक कर रहा हूँ बैड डेब्ट्स, ओके। चलिए उसके बाद में ऑडिट फीस कितनी है भाई, ऑडिट 400 रुपये, एडजस्टमेंट नहीं दिया इसका कुछ। ऑडिट फीस बोलता हूँ अपने को साल को साल अकाउंट्स की चेकिंग कराना पड़ता है, उसके लिए ऑडिटर को बुलाना पड़ता है, CA जो रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट,
उन्हें आके अकाउंट चेक करके आपको सर्टिफिकेट देता है उन्हें क्या क्या अकाउंट सही है या नहीं है। वो जो रिपोर्ट देता है उस बेस पे आपको लोन भी मिल सकता है कंपनी में, आपकी रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी रहती है, कुछ भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। आगे बात समझिए, दैट इज ऑडिटिंग। जनरल चार्जेस, इसका भी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ले रहा हूँ 3400 नहीं 950 950। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 325। नेक्स्ट डिस्काउंट डेबिट जो देखो तो डेबिट साइड में लेंगे, इसका भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले रहा हूँ मैं 620 रुपये 620। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, हो गए एंट्रीज पूरे। एक एंट्री अपन छोड़े थे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट डायरेक्ट नहीं डालते एंट्री, सबसे पहले अपने को और एक दिया बैड डेब्ट रिजर्वेबल के नीचे 5%। देखो कैलकुलेशन सब लोग जरा दिमाग यहाँ पे लगाओ, लगा के देखो, फोकस एवरीबॉडी। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ये क्या है, बैड डेब्ट रिकवर हुए सो ही। अगर इसमें दिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट रिकवर्ड, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, ये कुछ भी नाम से अपने को अगर इसके अंदर दे दिया प्रॉब्लम में, तो ये पैसे अपन क्या करते हैं, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट रहती है एंट्री बैड डेब्ट रिजर्वेबल की, ये क्या उम्मीद करते हैं अपन, ये पैसे अपने डूब सकते, सस्पिशियस शक में। अब बात रहते ना डूबा हूँ, आप गए तो पैसे नहीं आते उनका नहीं, तो अपने को डाउट रहता कि ये पैसे नहीं आने वाले, तो पहले से अपन ऑल इज वेल बोल के यहाँ पे माइनस कर लेते, उम्मीद छोड़ देते उसको। इन केस वो पैसे वापस आ गए, वो है ये बैड डेब्ट रिकवर्ड बोलेंगे इसको। तो 1320 लास्ट ईयर के वापस आ गए मेरे, इसको बोलेंगे ओल्ड बैड डेब्ट रिजर्व। ओके, अब क्या करेंगे, न्यू बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करेंगे 5% ऑन डेटार। डेटार कितना है भाई अपना यहाँ पे 15,600, ये है अपना डेटार। लेकिन अपने को क्या मालूम हुआ कि ये न्यू एंट्री से था नीचे के 100 रुपये और डूब गए, बैड डेब्ट बोल तो कन्फर्म डूब गए, ये न्यू एंट्री है, इसमें तो नहीं थी एंट्री है, 100 रुपये एक्स्ट्रा डूबे नीचे मालूम हुआ अपने को, इसका मतलब आने के थे 15,600, अब न्यू बैड डेब्ट आ गए अपने को 100 रुपये और कन्फर्म डूब गए, अब आने के कितने बचे, इसके 5% लेना, पहले 5% निकालना इसका, ठीक है। 15,500 के 5%, 15,500 इंटू 5%, 775, 775 रुपये। इतने ये साल डूबने का चांस, इतने ये साल डूबने का चांस है। मगर अपने को पिछले उसमें 1320 वापस आ गए जो उम्मीद नहीं थी, तो उस नुकसान में इसको एडजस्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये एंट्री यहाँ नहीं डाल के लॉस साइड में अपन, ओल्ड वाला ज़्यादा है ना तो भी प्रॉफिट में रह रहे अपन, तो 1320 में से 775 माइनस करिए। इसको कैसा पास करेंगे यहाँ पे, बाय बैड डेब्ट या फिर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर पूछता है, ये मेन एंट्री है इसलिए करा रहा हूँ आप बोलने के बाद। बैड डेब्ट रिजर्व हमेशा 1325, इसके चांसेस रहते हैं, अगर डिफिकल्ट देना है तो ये प्रॉब्लम देता है। माइनस कितना था 1320 है, 1320 में से 775, 545। चलिए अब इसका दूसरा पहलू भी समझा दे रहा हूँ, वो भी देखो। इन केस अब मेरा फ्रेश कितना आया भाई 775 डूबने का चांस है, ये था समझो खाली 320, अब इसमें एडजस्ट होते हैं ना, नहीं होते क्योंकि ओल्ड में से न्यू माइनस होता ही नहीं। ओल्ड है 320 और न्यू है 775, यानी नुकसान में रह रहा हूँ, राइट। तो मैं रिवर्स कर लूँगा इसको, इसमें से 320 माइनस कर लो, तो मेरे को लॉस हो रहा 455 का। लॉस को सी साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में डालेंगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। प्रॉफिट में आ रहे हैं तो राइट साइड में लेंगे, लॉस में आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में। ओल्ड वैल्यू कितनी है देखना, ओल्ड बड़ी है तो फायदे में है, ओल्ड छोटी है तो नुकसान में है। डन। चलिए अब यहाँ पे अपन ये दोनों भी ले लिए, देखो एडजस्टमेंट्स, इसको टिक कर ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक एंड फर्नीचर, 2 एंट्रीज है।
मोटर ट्रक कितना है भाई यहाँ पे 12,000। 12,000 के 20% कितने हो रहे हैं? 1200 1200 2400 2400 रुपये हो रहे हैं। तो एंट्री लेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक 2400। नेक्स्ट फर्नीचर के 10% 164 10% होगा टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये भी टिक करे, पूरे एंट्रीज हो गए ना वन टाइम। चलिए अब क्या कर देंगे, सीधा इसका कैलकुलेशन। ठीक है 36217 36217 उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,140 617 माइनस 12,140 24077 बराबर है भाई 24077। ये रहेगा अपना नेट प्रॉफिट। सीधा आ जाएंगे अपन बैलेंस शीट में, कैपिटल ले लेंगे सबसे पहले। कैपिटल कितना है भाई यहाँ पे नीचे 92,000। नेट प्रॉफिट प्लस कर लेंगे इसमें 24077 प्लस 92 1,16,077 1,16,077। ड्राइंग्स दिया क्या यहाँ पे देखो, ड्राइंग्स नहीं है इसके अंदर तो डायरेक्ट डाल दिया। नहीं ये सब नहीं आता। ठीक है इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री ये डाल दिया। अब यहाँ से एसेट लायबिलिटीज ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है अपना एसेट। बिल्डिंग्स एडजस्टमेंट तो बिल्डिंग का नहीं करे कुछ भी, सीधा सीधा अमाउंट 70,000 डाल देंगे। नेक्स्ट मोटर ट्रक, इसका एडजस्टमेंट करे थे अपन। मोटर ट्रक से 12,000 उसमें से 2,400 उसका निकाले थे अपन। 12,000 माइनस 2,400 99,600 डिप्रिसिएशन माइनस करके डाल देना। तो एडजस्टमेंट को टिक कर लेंगे। कौन सा वाला था ये, हाफ है तो और एक करके डालेंगे इसको। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर 1640 माइनस 164 देखो कितने हो रही। थैंक यू वेरी मच। कितने हुए 14,476। चलो एडजस्टमेंट ये कंप्लीट होगा देखो डन। उसके बाद है डेटार। डेटार का एडजस्टमेंट और से देखो क्या कर रहा हूँ समझ। डेटार्स के दो एडजस्टमेंट है, एक तो बैड डेब और एक बैड डेब रिजर्व। बैड डेब कितना आया था नया अपने को 15,600 में से 100 रुपये। 100 रुपये बैड डेब माइनस करेंगे और बैड डेब रिजर्व के नए कितने आए थे 775। वो ऊपर क्या कर लिए माइनस प्लस से, इसको मतलब नहीं है। नया बैड डेब का जो एडजस्टमेंट में अमाउंट है वही लेना, उसका 5% निकालने का वही लेना। सर प्रॉफिट में जो भी डेबिट साइड है पूरा माइनस। हाँ थोड़ा देखना पड़ता बस बहुत एंट्रीज थोड़े फिरा तुम्हारा ज़्यादातर वो -100 माइनस 775 14725 14725। नेक्स्ट कहाँ गया भाई 5% क्रेडिटर, इसको टिक कर देंगे। ये हो गया, ये खत्म। ठीक है क्रेडिटर है 18,825, कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट। 18,825 क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री स्टॉक हो गया कैश इन हैंड 988। उसके बाद है बैंक 14,534। ओके उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 5844 राइट में आएगा
5844 5844। नेक्स्ट है उसके बाद बिल्स पेएबल 6930। कैपिटल तो ले लिए थे, अब इधर से आएंगे पूरे ले लिए, इसमें से खाली इन्वेस्टमेंट है। सर खाली इन्वेस्टमेंट जाएंगे हाँ वो डायरेक्ट ले लेना, कुछ भी नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट बोलते हो अपन कारोबार में पैसे लगाए, वो अपने से रहते हैं अब ना। लगाए तो आए नहीं नहीं, उसका पूरा जब तक प्रॉपर्टी तो अपनी से नहीं है, रहेंगे। बिजनेस अपने से रहता, डूबे तक अपना, दैट इज एसेट। खत्म हो गए एंट्री यहाँ पूरे। 8920 अब जाएंगे अपन 8922। एडजस्टमेंट्स पे कितने बचे हुए? 3 एडजस्टमेंट है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 15,500, 15,500। नेक्स्ट इसको टिक कर दिए। अनएक्सपायर्ड क्या था, अपने को बचा रहे थे पैसे, 150 रुपये कम भरना पड़ा था, वो जाएंगे राइट साइड में। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 120 रुपये। नेक्स्ट ये एंट्री हो गई, अनएक्सपेक्टेड सर 150 सॉरी 150 है, अच्छा पहले का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट बढ़ के आ रहा था अपने तो फ़ायदा हो रहा था, तो वो भी जाएगा राइट साइड में। एक्रूड 120 120 है, 120। पूरे एडजस्टमेंट्स ले लिए, देखो डबल टिक आ गया पूरों पे। अब आएगा टैली 70,000 126,337 126,337। इसमें नहीं आता, 1 2 3 4 41,277 कितना आना है? चाहिए कुछ अमाउंट मिस कर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बराबर दे रहा है, कोई एंट्री छोड़ेगा ना। बिल्डिंग 70,000 की हो गया, 9,600 का ये हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटास 15,600 के हो गए, डेटास 18,825 हो गए, कैश हो गया 14,000। ओ शिट, कैश एंड बैंक इधर लिख दिया, सॉरी कैश एंड बैंक, सॉरी मैं सुना, कैश एंड बैंक एसेट। शिट, अब आना बराबर 141,859 है, 859, ठीक है 141,859 बराबर आया लेफ्ट का 116,077 प्लस 18,825 प्लस 6930 गलत है जरा इसमें, माइनस 141,859 20 सेंट मारने में गलती करा, ऊपर गलती हुई। प्लस 18,825 प्लस 6930 27 रुपीज़ का फर्क। उधर एक बार इसको भी प्लस करके देखो, किसको? इसको कैश को और बैंक को यहाँ पर लेना था। हाँ वो तो बराबर हो जाएगी, लेफ्ट में चेंज कहीं कैलकुलेशन है उधर, इसमें दे रहा हूँ ऊपर गलत लिखा दिया, ऊपर भी 9220 प्लस 24,077 यहाँ पे क्रेडिटर का अमाउंट एक बार चेक करो, गलत लिखा गया 852 है बराबर, 825 लिखा 18,852 ये बराबर आ
ठीक है, 27 रुपये। ओके भाई। ठीक। फिर ये आगे भी रहता है।